Hey, welcome back. I am Akhilesh sir from माँ गायत्री डिजिटल कोचिंग सेंटर। आज हम बायोलॉजी से आपका फर्स्ट चैप्टर का ऑब्जेक्टिव लेकर के आ गए हैं जैव प्रक्रम। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब करते हैं जैव प्रक्रम का कुछ वीवीआई ऑब्जेक्टिव जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछेगा। चलिए देखिए, कह रहा है कि रक्त को थाका बनाने में सहायक होता है। तो रक्त को थाका बनाने में बताइए क्या सहायक होता है। तो रक्त बिंबाणु। कौन है? रक्त बिंबाणु। आगे देखिए, बताइए पाचन क्रिया पूर्ण होती है। पाचन क्रिया पूर्ण होती है कहाँ पूर्ण होती है मेरे भाई? तो छोटी आंत में। कहाँ पर पूर्ण होती है? छोटी आंत में। ठीक है, चलिए, छोटी आंत की दीवार में पाई जाने वाली ग्रंथि के स्राव को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं आंतरस और सशक एंटीरिकस। क्या कहते हैं? सशक एंटी सकस एंटीरिकस। चलिए आगे, एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं? एक जवान व्यक्ति में कितने दांत होते हैं? तो होते हैं 32। ठीक है ना। मछली के हृदय में कोष्ठक की संख्या बताइए। मछली के हृदय में कोष्ठक की संख्या कितना होता है? 2, और मनुष्य में 4। चलिए, ये स्वाद कलियां पाई जाती है। स्वाद कलियां कहाँ पाई जाती है मेरे भाई? तो ये पाई जाती है जीभ के ऊपरी सतह पर। जीभ के ऊपरी सतह पर हम लोग को स्वाद कलियां पाई जाती है, जिससे पता चलता है कि स्वाद कैसा है, खट्टा है, मीठा है, तीखा है। चलिए आगे, अमाशय के अग्रभाग को क्या कहते हैं? अमाशय के अग्रभाग को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं कार्डियक। क्या कहते हैं? कार्डियक। बताइए, मुख्य गुहा का पिछला भाग कहलाता है। मुख्य गुहा का जो पिछला भाग कहलाता है उसे क्या कहते हैं? ग्रासनी। क्या कहलाता है? ग्रासनी। ग्रासनी कहते हैं। आगे बताइए, सजीव के मुख्य लक्षण होते हैं। तो सजीव का मुख्य लक्षण होता है क्या? श्वसन, यानी एक रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, सांस लेने वाला। ठीक है, आगे, छोटी आंत एवं बड़ी आंत के जोड़ पर पाई जाने वाली एक छोटी नली नुमा रचना क्या कहलाते हैं? तो बताइए उसको क्या कहते हैं? सीकम। क्या कहते हैं? सीकम। चलिए, छोटी आंत में भोजन के पाचन में किस रस की भूमिका होती है? तो बताइए, छोटी आंत में तो भोजन का क्रिया संपन्न होता है, लेकिन उसमें किसका योगदान होता है? तो पीत रस का भी होता है, अग्नाशयी रस का भी, और आत रस का भी। तो ये इसमें से सभी हो जाएगा। इसमें से क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। चलिए, अमाशय में अधपचे भोजन के लेई की तरह के स्वरूप को क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं काइम। क्या कहते हैं? काइम। बताइए, अमीनो अम्ल के विखंडन से क्या बनता है? तो अमीनो अम्ल जब टूटता है तो क्या बनता है? अमोनिया बनता है। क्या बनता है? अमोनिया। चलिए, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? क्लोरोफिल भी, सूर्य के प्रकाश भी, जल और कार्बन, यानी इनमें से सभी। चाइल्ड का अवशोषण होता है। चाइल्ड का अवशोषण होता है इलियम से। किससे? इलियम में। तो मनुष्य के आहार नाल की कौन सी रचना अवशेषी अंग है? कौन सी रचना है जो अवशेषी अंग है? तो कौन है? अपेंडिक्स। कौन सी है? अपेंडिक्स। दांत अस्थिर कारण है। बताइए क्या है? तो क्या हो जाए? मीठी चीज का खाना, बैक्टीरिया द्वारा अम्ल निर्माण करना, दांतों की सफाई न करना, इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए बताइए, डेंटाइन के ऊपर दांतों की सुरक्षा हेतु पाई जाने वाली कठोर परत को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं इनामेल। क्या कहते हैं? इनामेल। चलिए बताइए, पैरामीशियन पैरामीशियम में भोजन का अंतःग्रहण होता है। तो कोशिका के मुख द्वार से। कोशिका के मुख द्वार से। प्रकाश संश्लेषी इकाई है। बताइए, प्रकाश संश्लेषी इकाई कौन है? तो क्लोरोफिल। कौन है? क्लोरोफिल, जो कि पेड़ पौधे के पत्तों में भी होता है। चलिए बताइए, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का मुख्य उत्पादक है क्या है? तो ऑक्सीजन। क्या है? ऑक्सीजन। बताइए, पैरामीशियन में पाई जाने वाली पोषक विधि को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं प्राणिसम। क्या कहते हैं? प्राणिसम। बताइए, किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं? तो किसे कहते हैं? हरित लवक को। ठीक है,
कौन बताइए, जठर ग्रंथि की कौन सी कोशिका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव करती है? तो भित्तीय कोशिका। ठीक है। मनुष्य के मुख्य गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथि पाए जाते हैं? तो 3। कितने? 3। चलिए बताइए, कौन सी रचना द्वारा अमीबा में भोजन का अंतर ग्रहण होता है? तो कुटपात द्वारा। किसके द्वारा? कुटपात के द्वारा। बताइए, पेप्टोन पेप्टाइन को निम्नलिखित में किस रूप में तोड़ता है? तो वो अमीनो अम्ल में तोड़ता है। किसमें? अमीनो अम्ल में। बताइए, कोशिका के किस भाग से सजीवों के सारे गुण विद्यमान रहते हैं? तो किस भाग से? जीव द्रव्य में। किसमें? जीव द्रव्य। बताइए, किस छिद्र द्वारा ग्रसनी ग्रासनाली से जुड़ी होती है? तो कौन से छिद्र? निगल द्वार। कौन से? निगल द्वार। अमीबा का मुख्य भोजन बताइए। अमीबा का मुख्य भोजन शैवाल के टुकड़े, डाइटम एवं एक कोशिकीय जीव और बैक्टीरिया, ये सभी होते हैं। ग्रहणी भाग है किसका? तो बताइए, छोटी आंत का। किसका? छोटी आंत का। वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग अपने वृद्धि एवं जनन के लिए करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं पोषण। क्या कहते हैं? पोषण। जीवन की उपाचयी क्रिया के संचालन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है? तो कौन सा आवश्यक है? यानी निरंतर ऊर्जा की आपूर्ति, शरीर में वृद्धि, टूटे फूटे ऊतकों का मरम्मत, ये सभी। ठीक है ना। चलिए बताइए, पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग से होता है? पौधों में जो वाष्पोत्सर्जन होता है वो पत्ता से होता है। किससे होता है? पत्ता से। मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की समान मात्रा कितनी होती है? तो होती है 20 mg। कितना? 20 mg। ये डायरेक्ट पूछा गया क्वेश्चन है। श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा जो है ताप के रूप में निष्कासित होती है? तो 20%। कितनी परसेंट? 20%। चलिए, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। किससे संबंधित है? तो उत्सर्जन से। किससे? उत्सर्जन से। पौधे के वायवीय भागों में जल के निष्कर्षण क्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? तो वाष्पो उत्सर्जन। क्या कहलाती है? वाष्पो उत्सर्जन। वह प्रक्रम जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है वो कहलाता है क्या? श्वसन। सांस के द्वारा ही शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है। चलिए बताइए, कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? तो श्वसन। कोई भी जीव है अगर वो नहीं श्वसन नहीं सांस नहीं लेता है तो जीव नहीं है। मैग्नीशियम पाया जाता है बताइए, किस में पाया जाता है? तो क्लोरोफिल में। किस में? क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। मानव हृदय में पाए जाते हैं कितने? तो 4 व्यायाम। कितने? 4 व्यायाम। इसी को कोष्ठक भी कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा ग्लूकोज का फार्मूला। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? कोशिका झिल्ली किस प्रकार की? तो अर्धपरागम्य झिल्ली है। कैसी झिल्ली है? अर्धपरागम्य झिल्ली। दही के जमने में बताइए कौन सी क्रिया होती है दही के जमने में? तो वो होती है किण्वन। कौन सी प्रक्रिया? किण्वन की। बताइए, मानव हृदय में पाए जाते हैं कितने? 4 व्यायाम। कितने व्यायाम? 4 बेसम। चलिए, मानव में डायलिसिस थैली है कौन? नेफ्रॉन। मानव में डायलिसिस थैली कौन है? नेफ्रॉन। मस्तिष्क का मुख्य श्वसन अंग क्या होता है? तो उसका होता है गिल्स, जो कि उसी से सांस लेती है। पौधे में गैसों का निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है? तो विसरण। कौन सा? विसरण। क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है बताइए, क्लोरोफिल वर्णक का रंग क्या होता है? हरा। कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? कवक में पोषण की मृतजीवी। बताइए, रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है? रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है? पुराने जाइलम में। शरीर में भोजन को पचाना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो शरीर में भोजन को पचाना क्या है? पचना जो है उपचयन है। क्या है? उपचयन। रक्त क्या है? तो रक्त, ये हर एक साल पूछा जाता है, ये VVI क्वेश्चन है, याद रखिएगा। रक्त आपका एक ऊतक है क्योंकि उसमें बहुत सारे मिले रहते हैं कोशिका। ठीक है ना। आगे बताइए, उत्सर्जी अंग क्या है? उत्सर्जी अंग
कौन है, तो इसमें से जो है वृक्क जो है उत्सर्जी अंग है। अरे रक्षी कोशिका पाई जाती है, रक्षी कोशिका पाई जाती है कहाँ, पत्तियों में। किसमें, पत्तियों में। इथाइल एल्कोहल किस प्रकार के श्वसन बनाता है, तो बताइए अवयवी। कौन सा, अवयवी। अरे मनुष्य के सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं, उसे कहते हैं श्वासोच्छ्वास, यानी सांस लेना और छोड़ना। रक्त में आयरन की कमी से होने वाली बीमारी का नाम क्या है, तो एनीमिया। कौन सा, एनीमिया। बताइए पौधों में, ये पौधों में जाइलम उत्तरदायी है, क्या है, तो वो है जल का वाहन। जल से जाइलम, जल से जल। कुटपात किससे पाया जाता है, कुटपात जो है एमीबा से पाया जाता है। बताइए प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है, तो प्रकाश संश्लेषण से। बताइए अस्टोमाटा पौधे के किस अंग से पाया जाता है, अस्टोमाटा जो है पौधे के किस अंग से पाया जाता है, ये पाया जाता है पंक्तियों से, पत्तियों से। बताइए मानव हृदय का औसत औसत प्रकुंचन दाब लगभग होता है 120 mmHg। प्रकाश संश्लेषी अंग है, बताइए प्रकाश संश्लेषी अंग कौन है, पत्ती। कौन है, पत्ती, ये पेड़ वाला पत्ती। वाष्पो उत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है, तो भौतिक प्रक्रिया। कैसी प्रक्रिया है, भौतिक प्रक्रिया। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार का अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण। कैसा है, ऑक्सीडेशन। बताइए स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, स्वपोषी पोषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, सूर्य का प्रकाश, इनमें से सभी। बताइए पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है। यह क्रिया होती है तो माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में। बताइए जठर ग्रंथियाँ पाई जाती है कहाँ, जठर ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती है, अमाशय में। कहाँ, अमाशय में। खुला परिसंचरण तंत्र किसे पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, तो ये कॉकरोच में। किसमें, कॉकरोच में। चलिए आगे बताइएगा पौधे में पाए जाने वाला गाढ़ा एवं दूधिया उत्सर्जित तरल पदार्थ को क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं लैक्टेक्स। क्या कहते हैं, लैक्टेक्स। चलिए लास्ट, यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है, यूरिया जो है रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है, यकृत से। सारा काम यकृत से होता है। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग 70 ऑब्जेक्टिव कर लिए और नेक्स्ट वीडियो में आगे भी कर लेंगे, ठीक है। चलिए तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।